हाय गाइस, मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, फंक्शन हिंदी में होता है महत्तम गुणांक फलन। महत्तम गुणांक फलन, फलन। ठीक है, तो देखिए मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। द फंक्शन राउंड्स ऑफ द रियल नंबर down to the integers, down to the integer less than the number। इसका मतलब इतना सा है कि ये एक फंक्शन होता है जो राउंड्स ऑफ करता है एक संख्या को और उसके नियरेस्ट जो डाउन इंटीजर है उसकी तरफ। तो आप इस बात को जरा ऐसे समझें कि जैसे 2.6 लिखा मैंने, ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पहचान है भैया। ठीक है, ये आपको याद रखना। 2.6 से ठीक पहले इंटीजर्स क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 2 है, 2 होगा। फिर आपसे कहा मैंने कि 3.7 पे पहुंचने से पहले ठीक पहले क्या इंटीजर्स आता है, तो आपका जवाब होगा सर 3 आता है। यही बात आपको मैं इस 2 लाइनों में बताना चाह रहा था, यही बात मैंने आपको एग्जांपल से बताई। जैसे आपको कहा मैंने 19.19 को मैं क्या लिख सकता हूं, 19 लिख सकता हूं। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 7.7974 समथिंग एल्स जो भी, तो आप एक बात बताना, यहां पर पहुंचने से पहले मैं 7 पर पहुंचा हूंगा, उससे पहले 6 पे, उससे पहले 5 पे, फिर उससे पहले 4 पे, 3 पे, 2 पे और ऐसे ऐसे। सबसे पास में कौन है, 7। यही उत्तर है, यही इस बात का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। समझ पाओगे? तो क्या मैं इस डेफिनेशन से बोल सकता हूं यदि x अंदर है तो बाहर कुछ ऐसा होगा, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। या तो इसके यार ये बराबर हो सकता है या छोटा हो जाएगा। तो छोटी सी बातें आपको समझनी है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं आज ये अपने पास, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यदि माइनस में आ जाए तो, यदि माइनस आ जाए तो, जैसे मैंने आपसे कहा माइनस में 3.7, तो आप एक बात बताइए मुझे, -3.7 से छोटा इंटीजर क्या है, तो आप कहोगे सर -4। यही बात आपको समझनी है। जैसे मैंने आपसे कहा -17.95, 17.195, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यही आपको समझना है। यदि माइनस में है तो और छोटा हो जाएगा, और यदि पॉजिटिव है जैसे 2.9 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि ये 8.75 है तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही बात आपको समझनी है। तो एक छोटा सा सवाल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर इतना सा बन सकता है, मिटा दें, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पहचान है। जैसे इफ p इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल, फाइन। तो बताओ
सवाल इतना सा है, p एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो लेस देन या इक्वल टू हो सकता है। ये अभी इक्वल टू के बारे में भी आपको मैं जी बताऊंगा। जैसे 7.05 प्लस 8.735 माइनस में 3.7 प्लस 19.73। तो आप इस बात को जाने कि इसको 7.05 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्ट 7। तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा -4 आएगा, माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे प्लस, और ये 19। यदि सबको ऐड करते हो तो 19 4 23 और 8 कितने 31 और 7 कितने 38। यही उत्तर है। समझ पा रहे हैं? लिखे आगे। तो एक सवाल, एक बिल्कुल इसके जैसा ही सवाल अभी रिसेंटली हरियाणा एसएससी ने सीईटी के पेपर में पूछा है आपसे। सवाल इतना सा था, मैं सवाल भी बता देता हूं। जैसे आपको -1/2 प्लस 4 2/5 प्लस 2, और आपके ऑप्शन थे 3 4 5 6। इतना सा सवाल ये एचएसएससी ने पूछा है आपसे 2022 में सीईटी के पेपर में। लो जी शिफ्ट भी बता देता हूं, 6 नवंबर मॉर्निंग में ये सेम टू सेम सवाल आपके पास था। तो इसको केवल इतना सा करना था। आप जानते हैं ये -0.5 है, तो ये आगे हो जाएगा 1, -1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2, 4 और 2 6, 6 में से 1 जाएगा 5, ये 5 आंसर होना था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर इतना सा सवाल आ सकता है। लिखे आगे। तो अभी हम बात करते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन की। इसका दूसरा नाम होता है जी फ्लो फंक्शन। फिर भी आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए, रास्ता हर पता होना चाहिए आपको, प्रत्येक रास्ते का आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन की। सेकंड हेडिंग लगा लीजिए लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको बोलते हैं सेलिंग फंक्शन। ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ठीक रिवर्स है। मैं बात कर रहा हूं वहां की, जैसे वहां पर हम क्या लेते थे 2.6 को हम क्या लिख सकते थे, यहां उल्टा हो जाता है भाई साहब। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 2.6 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 लिख सकता हूं। बस यही बात आपको समझनी है और यही बात आपको दूसरों से डिफरेंट बना देगी। जैसे आपको कहा मैंने 19.73 और ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा सर, इससे भी बड़ा हो जाएगा। जैसे कोई आपको कहता है ये 3, तो ये कितना रहेगा, ये तो 3 रहेगा। अरे ये पहले ही इंटीजर है, ये पहले ही इंटीजर है। ये चीजें इंटीजर्स में नहीं आती हैं। आप जानते हैं, यदि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। ये इंटीजर्स नहीं है, ये डेसिमल है, और डेसिमल और इंटीजर्स दोनों अलग होते हैं आप जानते हैं, लेकिन ये इंटीजर्स है, पूर्णांक है। तो चलिए देखिए और क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा 8.7523, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 9 हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी, समझ पाएंगे। चलिए यदि बात माइनस में आ जाए तो, यदि इसी में माइनस आ जाए तो क्या हो सकता है। फिर एक अच्छा सवाल, फिर हम दोनों पर लिखेंगे, फिर लिस्ट पर और ग्रेटेस्ट पर एक कंबाइंड सवाल लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो देखिए यदि माइनस में आता, जैसे -4.5 आ गया, यदि आपको याद हो ग्रेटेस्ट में यदि -4.5 आता था तो हम क्या लिखते थे इसको, माइनस का 5। यहां उल्टा हो जाएगा भाई साहब, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा इसको, माइनस का 4। यही बात समझनी है, बस यही बात आपको समझनी है कि यदि यहां पर यदि यहां पर x ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है, ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन है जी। तो और क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा ये 21.12357, तो ये कितना हो सकता है, -21 हो जाएगा भाई साहब। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लिखिए आगे। तो एक सवाल दोनों पर मैं लिख देता हूं, जैसे एक सवाल आपने ध्यान दिया हो तो एसएससी इसमें से सवाल पूछ लेता है कई बार। तो चलिए एक छोटा सा सवाल इतना सा है, 3.05 प्लस 5 3/4 मल्टीप्लाई 4.7 प्लस 7.042। इतना सा सवाल मैंने आपको दिया है और आपसे पूछा है कितना होगा। तो फिर चलिए बता देते हैं जी, कौन सी मुश्किल बात है अपने लिए ये चीजें बतानी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5। यार एक बात बताना, ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर से, ये 8 हो जाएगा भाई साहब, बस। तो 5 पचम 25, 8 33 और 3 कितने, 36। 36 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए कितनी सिंपल सी बात है, और मैंने कितनी प्यार से आपको ये बात बताई है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन है। इनको सोल्व कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो ये सारी बातें मैंने आपको इतनी जल्दी जल्दी बता दी। लिखे आगे। तो चलिए एक छोटी सी हेडिंग और भी लगा लीजिए, साफ करें। एक छोटी सी हेडिंग और भी लगा लीजिए, हाउ टू फाइंड ए how to find maximum power of a prime number p in n factorial। बात इतनी सी है कि एक n फैक्टोरियल में एक अभाज्य संख्या p की मैक्सिमम पावर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ना सबसे पहले तो आप इस फैक्टोरियल को जानो एक बार। फैक्टोरियल को आप जानते हैं क्रम गुणित से। क्रम गुणित मतलब चीजों को लाइन से गुना करना। जैसे आपसे कहा 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये 5 फैक्टोरियल है। यदि आपसे कहा कि 7 फैक्टोरियल, तो आप कहोगे 7 6 5 4 3 2 1। बात आपकी सही है, लेकिन ये जो 5 फैक्टोरियल, क्या मैं इसको 5 फैक्टोरियल बोल सकता हूं, सर बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। इतनी सी बात आपको समझनी है केवल फैक्टोरियल के बारे में। यार अभी ज्यादा डीप नहीं जा रहे हम, अभी हम फैक्टोरियल के बारे में ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, आप एक बात बताइए 6 फैक्टोरियल क्या होगा। तो आपका जवाब होगा 6 4 5 4 3 2 एंड 1। ये होगा सर 6 फैक्टोरियल।
और यदि मैं इसी बात में आपको बोल दूं 6 फैक्टोरियल में कितने 2 हैं, कितने 2 हैं, तो आपका जवाब होगा सर 1 2 तो यहां पर है, 2 बार 2 यहां पर है और 1 2 यहां पर है, तो 1 2 3 4। लेकिन क्या आप जानते हैं ये तो 6 फैक्टोरियल है, यदि मैं आपको यहां पर 120 फैक्टोरियल बोल दूं या 140 150 बोल दूं, फिर आपसे 2 के बारे में पूछूं, तो वहां पर ऐसे काउंट नहीं हो सकते। तो इनको काउंट करने का तरीका केवल इतना सा दोस्तों, जैसे मैंने यहां पर एक डब्बा बना लिया, एक डब्बे में अभी ये 3 ही 2 हैं केवल, ठीक है। ये जो डब्बे वाले जो 2 है ना, इनको आपने कैसे निकाला जी, सुन लो। आपने ये फैक्टोरियल वाला नंबर लिया और इसको 2 से भाग लगा दिया, उत्तर आता है 3। ये आ गए जी निकल के 3। ये जो एक अकेला बचा है ये 4 में है, तो मैंने क्या किया, 6 को 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से डिवाइड लगा दिया, उत्तर आता है 1। रिमाइंडर की तरफ ध्यान नहीं देना है, रिमाइंडर की तरफ ध्यान नहीं देना है भाई बिल्कुल भी। तो 3 और 1 मिलके कितना बना देंगे 4, यही उत्तर है जी, 1 2 3 और 4। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बनाना सिखा दिया पहले कि फॉर्मूला ऐसे बनता है। तो इसको हटा दें एक बार, तो एक वो फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको पहले कि n फैक्टोरियल में एक प्राइम नंबर p की मैक्सिमम पावर निकालने का जो तरीका है वो ये है कि n बाय में p, फिर प्लस, फिर n बाय p स्क्वायर प्लस n बाय p क्यूब, फिर से प्लस, और ऐसे ही बातें चल रही हैं। यदि p क्यूब n से बड़ा है तो केवल इससे पहले पहले वाली बातें लेनी है, यदि p स्क्वायर भी n से बड़ा है तो केवल इसको लेना है। ये फॉर्मूला है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया है एक बार एलडीसी में। फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं भाई, तो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर एक सवाल इस पर हम अच्छा सा लिखते हैं। लिखे आगे, तो चलिए सवाल इतना सा है, फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन 140 फैक्टोरियल। सवाल इतना सा है कि 140 फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है। तो आप इस बात को जाने, देखिए मैं आपको पहले तो फॉर्मूले के साथ ही बताता हूं। जैसे 140 है 7 से डिवाइड किया है, कितना आएगा सर 20 आएगा। फिर 140 को हमने 7 के स्क्वायर 49 से डिवाइड किया है, 7 स्क्वायर 49 से, तो ये 2 पे जाएगा 98 होता है बस। यदि 140 को आप 7 की पावर 3 से डिवाइड करने की सोचोगे तो नहीं होगा, तो केवल इतना ही, तो 20 और 2 कितने मिलके बना देंगे 22 बना देंगे। यदि मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताने की सोचूं तो सवाल इतना सा रह जाएगा, 140 और 7 से भाग लगाना है, 7 2 जा 14, फिर 7 पर जा रहा है, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 6। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर की तरफ ध्यान नहीं देना है, रिमाइंडर की तरफ जो है वो ध्यान आपका नहीं जाना चाहिए। तो 20 और 2 कितने 22, यही उत्तर है। ये रहा, यही बात आपको समझनी है। तो एक सवाल और लिखें अच्छा सा, देखिए यार इसी में चेंज कर देते हैं, जैसे 80 फैक्टोरियल कर देते हैं, 80 फैक्टोरियल ऑफ 11 इन 80 फैक्टोरियल, कि 80 फैक्टोरियल में 11 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो यार फिर से वही बात आएगी कि 80 बाई में 11, यार कितना बन रहा है 7, 80 बाई में 11 का स्क्वायर कितना 121,
लेकिन 121 से तो नहीं जाता, तो इसका मतलब ये है केवल अपने को इतना लेना है, इसको हटा देना है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसके जैसा सवाल आएगा तो सोल्व कर पाओगे ना अच्छे से। अब तो देखिए एक बात और भी यार मुझे डिस्कस करनी है, वो ये है, एक सवाल लिख के उसके साथ मैं आपसे डिस्कस करता हूं और उसके बाद फिर हम वीडियो को बंद करते हैं। जैसे क्वेश्चन इतना सा है, इफ 125 फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 raised to power n, find maximum power of n, या आप ऐसा बोल सकते हैं फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ ये ठीक है। आप एक बात जाने, देखिए 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको तोड़ना पड़ेगा। 6 रेज टू पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर n गुना में 3 की पावर n। अब 2 और 3 ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि 125 फैक्टोरियल में पहले मुझे 2 को निकालना है, फिर 3 को निकालना है। तो जरा देखिए, यदि 125 फैक्टोरियल में मैं 2 को निकालता हूं, कितना 62, कितना फिर से 31, फिर कितना 2 पर जाएगा 15 पर, फिर 2 पर जाएगा कितना 7 हो जाएगा, फिर 2 पर जाएगा कितना 3, फिर कितना 1। जब तक ऐसा करना होता है जब तक लास्ट में 1 ना बने। तो देखिए 2 की इतनी पावर बनेंगी 62 प्लस 31 प्लस 15 7 3 1, ठीक है। यदि मैं जिक्र करता हूं 3 का तो 125, फिर 3 से निकालते हैं, इसको हटा देते हैं, 41, फिर 3 पर जा रहा है कितना 13, फिर 3 पर जा रहा है कितना 4, फिर 3 पर जा रहा है कितना 1। जैसे ही यहां पर 1 आता है बात खत्म हो जाएगी। यदि आप इनको ऐड करते हो तो कितना बनेगा, ये 59। मैं जान गया हूं कि 2 की पावर चाहे कितनी भी हो, 3 की पावर कितनी बनेगी 59। 2 की पावर मैंने क्यों नहीं काउंट की है, क्योंकि मैं जानता हूं 2 की पावर 3 की पावर से ज्यादा है, तो इसलिए भाई n की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगी 59 ही हो जाएगी। 59 ही क्या हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा। आप इस बात को ऐसे समझें कि जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो 2 को मैंने कितनी बार लिखा होगा 3 बार, और 3 को कितनी बार लिखा होगा 2 बार। तो यहां पर 6 बनेगा, यहां पर 6 बनेगा, यहां पर 6 नहीं बनेगा, क्योंकि शादी होने के लिए एक कपल का होना जरूरी है। भाई अकेला आदमी यार शादी कैसे कर सकता है, तो इसलिए यहां पर 6 नहीं बनेगा। तो इसलिए जोड़े कितने बन रहे हैं 2, तो इसलिए 6 भी कितने बनेंगे 2। अरे मैं जानता हूं यहां पर 59 है और यहां पर पहली बार में 62 आता है, मतलब 3 की पावर 2 की पावर से लेस ही रहने वाली, इसलिए मैंने सीधा 59 लगा दिया। समझ पाओगे ना। तो चलिए यार इसी के साथ अपनी इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।